स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 3 पढ़ेंगे, अक्टूबर 12 से 18 के लिए। शीर्षक है यूहन्ना की पुस्तक का परिचय। सबत अपराह्न अक्टूबर 12 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 1 का 1 से 5, यूहन्ना 1 का 1 से 3 और 14, यूहन्ना 1 का 9 से 13, यूहन्ना 3 का 16 से 21, यूहन्ना 17 का 1 से 5। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 1 का 1 से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पाठ 1 में हमने अपना अध्ययन यूहन्ना की पुस्तक के अंत के साथ शुरू किया। यूहन्ना की पुस्तक का अंत बताता है कि यूहन्ना ने अपनी पुस्तक क्यों लिखी। इस सप्ताह का पाठ यूहन्ना की पुस्तक की शुरुआत से जुड़ा है। अपनी पुस्तकों या पत्रों के पहले शब्दों या पैराग्राफों में नए नियम के लेखक अक्सर हमें उन विषयों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में वे बात करेंगे। अपनी किताब की शुरुआत में यूहन्ना हमें ये भी बताता है कि वो किस बारे में बात करने वाला है। यूहन्ना के विषयों में यीशु के बारे में बाइबल की सच्चाइयाँ शामिल है। ये सत्य परमेश्वर द्वारा आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले के समय के बारे में बात करते हैं। बाइबल की ये सच्चाइयाँ हम पाठकों को यीशु के बारे में उन बातों को समझने में मदद करती है जो कहानी के पात्र उस समय नहीं समझ पाए थे। जब यूहन्ना यीशु के बारे में अपनी कहानी बताता है तो हम उन महत्वपूर्ण विषयों को देख सकते हैं जिन पर यूहन्ना बात करना पसंद करता है। इस सप्ताह का पाठ यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना 1 का 1 से 18 के परिचय के साथ शुरू होगा। परिचय हमें उन सबसे महत्वपूर्ण विषयों की एक सूची देगा जिनके बारे में यूहन्ना अपनी पुस्तक में बात करेगा। इस सप्ताह के अंत में हम यूहन्ना के सुसमाचार के अन्य भागों में इन विषयों को फिर से देखेंगे। रविवार अक्टूबर 13 के लिए शीर्षक है यीशु आरंभ से था। यूहन्ना 1 का 1 से 5। यूहन्ना 1 का 1 से 5 पढ़े। ये पद हमें यीशु के बारे में क्या सिखाते हैं? यूहन्ना ने यीशु के जीवन की कहानी के बारे में अपनी पुस्तक इस अद्भुत विचार के साथ शुरू की। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1 का 1। इस खूबसूरत पदस्थल में यीशु के बारे में बहुत गहरा और सशक्त विचार है। मनुष्य के रूप में हम शायद ही यह समझ सके कि इस अद्भुत विचार का क्या अर्थ है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। पहली बात जो यूहन्ना इस पदस्थल में करता है वह हमें उस समय के हाँ, बारे में इतना हो संकेत गया तो देता उसका है छिलका निकाल जब के परमेश्वर ने आकाश और ये करने पृथ्वी देना को चाहिए। बनाया था। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक उन्हीं शब्दों से शुरू की है जिनसे उत्पत्ति शुरू होती है। आदि में उत्पत्ति 1 का 1, यूहन्ना 1 का 1 पढ़े। हम सीखते हैं कि शब्द यीशु परमेश्वर द्वारा कुछ भी बनाने से पहले ही तो जीवित कोई था। एनर्जी नहीं है। अतः यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु शुरू से ही हमेशा परम पिता परमेश्वर के साथ रहा है। आगे यूहन्ना हमें बताता है कि वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1 का 18 में यूहन्ना कहता है, किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन उनका इकलौता बेटा अपने पिता के दिल के बहुत करीब है। यह पदस्थल हमें दिखाता है कि यीशु और पिता बहुत करीब है। फिर यूहन्ना कहता है, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1 का 1। यीशु जो वचन है परमेश्वर के साथ कैसे रह सकता है और साथ ही परमेश्वर कैसे हो सकता है? हम अपने प्रश्न का उत्तर तब जान सकते हैं जब हम ग्रीक भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझ लेंगे। ग्रीक भाषा में ए या एन के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन ग्रीक भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ है द। जब यूहन्ना किसी शब्द से पहले द लिखता है तो वह हमें दिखाता है कि वह किसी निश्चित व्यक्ति या चीज के बारे में बात कर रहा है, ना कि किसी व्यक्ति या चीज के बारे में।
यूहन्ना 1:1 में यूहन्ना ग्रीक भाषा में शब्द से पहले द शब्द लिखता है। तो शब्द द हमें उस विशेष व्यक्ति पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने के लिए कहता है जिसके बारे में यूहन्ना बात करता है। पद वचन परमेश्वर के साथ था में यूहन्ना ने ग्रीक भाषा में परमेश्वर शब्द से पहले द शब्द लिखा है। यूहन्ना चाहता है कि हम जाने कि वह निश्चित व्यक्ति परमपिता परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब यूहन्ना ग्रीक भाषा में और वचन परमेश्वर था लिखता है तो यूहन्ना परमेश्वर शब्द से पहले द शब्द नहीं लिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूहन्ना अब यीशु के बारे में बात कर रहा है। यीशु परमेश्वर पिता नहीं है, साथ ही यीशु परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है। ईश्वरत्व में त्रिएक परमेश्वर के सभी तीन सदस्य शामिल हैं: ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। यूहन्ना 1:3 और 4 में यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु ही वह है जिसने सभी चीजें बनाई। सोमवार अक्टूबर 14 के लिए शीर्षक है शब्द यीशु मनुष्य बन गया। यूहन्ना 1:1-3 और 14। यूहन्ना 1:1-3 और 14 पढ़े। ये पद हमें क्या बताते हैं कि यीशु ने क्या किया? बाइबल का यह सत्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यूहन्ना यीशु के जीवन के बारे में अपनी पुस्तक यीशु के नाम से शुरू नहीं करता है। यूहन्ना उद्धारकर्ता के रूप में यीशु के कार्य के विषय से भी शुरुआत नहीं करता है। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक लोगो शब्द से शुरू की है, जिसका अर्थ है शब्द। यूहन्ना के समय में यूनानी विचारकों ने सोच के विज्ञान और इसके सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करने के लिए लोगो शब्द का उपयोग किया था। यूनानी विचारक प्लेटो ने सिखाया कि जीवन दो स्थानों पर घटित होता है। एक जगह स्वर्ग है जहाँ सब कुछ सही है और कुछ भी नहीं बदलता है। दूसरा स्थान यही पृथ्वी पर है जहाँ सब कुछ बदलता है और कुछ भी पूर्ण नहीं है। बाइबल के समय में कुछ विचारकों ने कहा था कि लोगों स्वर्ग की उत्तम चीजों और पृथ्वी पर वास्तविक चीजों के बीच का एक स्थान था। यूहन्ना लोगो शब्द का प्रयोग प्लेटो से बिल्कुल अलग तरीके से करता है। यूहन्ना कहता है कि सत्य या लोगो कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है जिसे समझना मुश्किल है। इसके अलावा लोगो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का कोई स्थान नहीं है। यूहन्ना के लिए लोगो एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। यीशु एक व्यक्ति बन गया और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:4। यूहन्ना का यह भी मानना था कि लोगो परमेश्वर का वचन या बाइबल है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमसे संवाद करता है। वह खुद को लोगों के सामने सबसे आश्चर्यजनक तरीके से दिखाता है। यीशु एक मनुष्य बन गया और हमारे साथ रहा। यूहन्ना 1:14। यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना की पुस्तक में लोगो हमें सनातन परमेश्वर को दिखाता है जो समय और स्थान में प्रवेश करता है। यही परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों से बोलता, कार्य करता और संवाद करता है। शब्द लोगो हमें दिखाता है कि सनातन परमेश्वर हम में से एक मानव बन गया। यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना कहता है कि लोगो या शब्द मनुष्य बन गया और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:14। यूनानी शब्द जीवित के रूप में लिखा गया है जिसका अर्थ है तंबू स्थापित करना। निर्गमन 25:8 को याद रखने में हमारी सहायता के लिए यूहन्ना इस यूनानी शब्द का उपयोग करता है। इस आयत में परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक उपासना स्थल बनाने के लिए कहा जो एक तंबू के समान था। तब परमेश्वर अपने लोगों के साथ आ सकता था। उसी प्रकार यीशु जो परमेश्वर था मानव शरीर में रहा। उसने अपनी महिमा मानव शरीर में छिपा दी ताकि जब वह इस धरती पर हो तो लोग उससे मिल सके। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वह हम में से एक बन गया और हमारे साथ रहने लगा। बहुत खूब।
यह हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या बताता है। मंगलवार अक्टूबर 15 के लिए शीर्षक है बाइबल को मानना या ना मानना। यूहन्ना 1:9-13। यूहन्ना 1:9-13 पढ़े। इन पदों में यूहन्ना इस बारे में क्या कहता है कि लोग यीशु के बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। यूहन्ना 1:1-18 यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना की पुस्तक का परिचय है। यूहन्ना 1:1-18 इस बारे में बात करता है कि यीशु कौन है। ये पद हमें यह भी बताते हैं कि उस समय लोग यीशु के बारे में कैसे सोचते और महसूस करते थे। यूहन्ना ने यीशु को सच्ची ज्योति भी कहा है। यूहन्ना 1:9। यीशु प्रकाश के समान है क्योंकि उसके शब्द पृथ्वी पर हर व्यक्ति के दिल और मन में चमकते हैं। यीशु उस ज्योति के समान है जो हमें बाइबल को समझने में मदद करती है। जैसा कि C.S. लुइस ने लिखा, मैं मसीही धर्म में उसी तरह विश्वास करता हूँ जैसे मैं मानता हूँ कि सूरज उगता है, क्योंकि मैं सूरज को उगते हुए देखता हूँ। जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी मुझे बाकी सब कुछ देखने में मदद करती है। Is Theology Poetry, N.P. Samit Dutt University Press 2014, page 15, originally presented 1944, adapted। इसके अलावा यह भी देखें कि यूहन्ना 1:9 वास्तव में क्या कह रहा है। प्रकाश सबसे पास आता है, लेकिन हर कोई रोशनी का स्वागत नहीं करता, जैसा कि हम कल के अध्ययन में देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह है कि लोग यीशु को कैसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। यह विचार यही यूहन्ना अध्याय 1 में शुरू होता है। दुखद सच्चाई यह है कि उद्धारकर्ता अपने ही लोगों यहूदियों के पास आया था, लेकिन कई लोगों ने उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। रोमियो 9-11 में पौलुस उसी चीज के बारे में बात करता है। कई यहूदियों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पौलुस का अंत दुखद समाचार के साथ नहीं होता। पौलुस का कहना है कि गैर यहूदियों के साथ साथ कई यहूदी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। पौलुस ने गैर यहूदियों को चेतावनी दी कि वे यीशु को स्वीकार करने के बारे में डींगे ना मारे, जैसे कि वे यहूदियों से बेहतर है। पौलुस कहता है कि एक जंगली शाखा का किसी अच्छे पेड़ का हिस्सा होना स्वाभाविक नहीं है, परंतु तुम गैर यहूदी जंगली जैतून के पेड़ से काटी गई शाखा के समान हो, और तुम एक अच्छे जैतून के पेड़ से जुड़ गए। परंतु वे यहूदी उस शाखा के समान है जो अच्छे वृक्ष से निकली हो, तो निश्चित रूप से वे फिर से अपने पेड़ में से जुड़ सकते हैं। रोमियो 11:24। ठीक उसी तरह यूहन्ना कहता है कि वे सभी लोग जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ईश्वर की संतान बन जाएंगे। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12-13 पढ़े। यह विचार यीशु के बारे में यूहन्ना के परिचय को उसकी पुस्तक के अंत से जोड़ता है। यूहन्ना 20:31 में यूहन्ना हमें बताता है कि उसने अपनी पुस्तक क्यों लिखी। इसलिए आप विश्वास करेंगे कि यीशु उद्धारकर्ता ईश्वर का पुत्र है, और जब आप विश्वास करते हैं तो आपको उसके नाम पर अनंत जीवन मिलेगा। बुधवार अक्टूबर 16 के लिए शीर्षक है यूहन्ना की पुस्तक में महत्वपूर्ण विचार भाग 1। यूहन्ना 3:16-21 पढ़े। यूहन्ना 3:16-21, यूहन्ना 9:35-41 और यूहन्ना 12:36-46। ये पद हमें यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करने का वही विचार कैसे दिखाते हैं जो हमने यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना की पुस्तक के परिचय में देखा था। यूहन्ना की पुस्तक में लोगों के दो समूह हैं।
पहला, वे लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं और उससे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और दूसरा, वे लोग जो उसमें विश्वास नहीं करना चुनते हैं। यीशु के चेले पहले समूह के हैं। निकुदेमुस, जो विश्वास करने में धीमा है, कुएं के पास की स्त्री और वह पुरुष जो जन्म से अंधा था, ऐसा ही करता है। दूसरे समूह में फारसी धार्मिक अगुओं का एक समूह और ऊंचे तबके के याजक है, जो यहूदियों के शीर्ष धार्मिक अगुआ है। इस समूह में यीशु के चेले में से एक यहूदा और वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने यीशु को वह चमत्कार करते देखा था जिसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। यूहन्ना ने यीशु के जीवन पर अपनी पुस्तक में कहीं भी विश्वास या विश्वास ग्रीक शब्द पिसिटस से शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन यूहन्ना ने विश्वास शब्द का उपयोग किया है, यानी कि ग्रीक शब्द पिस्टुओ से 98 बार। इस शब्द का उपयोग नए नियम में 241 बार किया गया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि विश्वास शब्द यूहन्ना की पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। यूहन्ना क्रियात्मक शब्द विश्वास का उपयोग क्यों करता है, ना कि विश्वास या विश्वास के लिए? शायद यूहन्ना चाहता है कि हम यह समझें कि मसीही होना एक ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम मसीही हैं, ना कि सिर्फ हम जिस पर विश्वास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शैतान भी यीशु पर विश्वास करता है। याकूब 2:19 पढ़े। यूहन्ना की पुस्तक में लोगों के दो समूह हैं और यीशु के बारे में उनके सोचने के तरीके भिन्न हैं। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, वे उनके पास आते हैं और उनसे दूर नहीं होते। वे उसकी बातें स्वीकार करते हैं और तब भी जब वह उन्हें डांटता या चेतावनी देता है। यीशु उस प्रकाश के समान है जो उन पर चमकता है। लोगों का यह समूह विश्वास करता है और ईश्वर की संतान बन जाता है। जो लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते, वे उससे लड़ने के लिए उसके पास आते हैं। उन्हें अंधेरा या झूठ पसंद है, ना कि रोशनी या बाइबल की सच्चाई। यह समूह सोचता है कि यीशु के बातें स्वीकार करना कठिन है। वे यीशु को पुराने नियमों को तोड़ते हुए और वह नहीं करते हुए देखते हैं जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। वे यीशु का न्याय करते हैं। वे उसकी शिक्षाओं को उनका मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं देते हैं। यह व्यवहार हमें यहूदी धार्मिक अगुओं में बार बार दिखते हैं। अपने लोगों के धार्मिक अगुओं के रूप में उन्हें यीशु को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था। बृहस्पतिवार अक्टूबर 17 के लिए शीर्षक है यूहन्ना की पुस्तक में महत्वपूर्ण विचार, भाग 2। यूहन्ना 17 का 1 से 5। यूहन्ना 17 का 1 से 5 पढ़े। यीशु का क्या तात्पर्य था जब उसने कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यूहन्ना 17 का 1। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक की शुरुआत में यीशु का परिचय परमेश्वर के पुत्र और जिसने सब कुछ बनाया के रूप में किया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1 का 3। यूहन्ना यीशु की महिमा के बारे में भी बात करता है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना 1 का 14। ग्रीक भाषा में महिमा शब्द का अर्थ है उज्ज्वल, प्रसिद्धि और सम्मान। यूहन्ना महिमा शब्द का प्रयोग इस बारे में बात करने के लिए करता है कि लोगों ने यीशु को कैसे सम्मान दिया और कैसे यीशु को परमेश्वर से सम्मान मिला। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में यीशु को महिमा या सम्मान देने के विचार को उसके समय के विषय से जोड़ता है।
उसके समय का अर्थ है कि उसकी मृत्यु का समय यूहन्ना 2:4, यूहन्ना 7:30, यूहन्ना 8:20, यूहन्ना 12:23 से 27, यूहन्ना 13:1, यूहन्ना 16:32 और यूहन्ना 17:1 से तुलना करें। इस प्रकार क्रूस की महिमा या सम्मान का समय है। हमें ऐसा लग सकता है कि यह विचार अजीब है। क्रूस सम्मान या गौरव का समय कैसे हो सकता है, जबकि रोमी साम्राज्य में यह मरने यानी दंड देने का सबसे भयानक तरीका था। क्रूस पर परमेश्वर हमें दिखाता है कि स्वर्ग की कहानी हमारी कहानी से कैसे जुड़ती है। एक मनुष्य के रूप में यीशु की भयानक मृत्यु हुई। उसे कठोर मृत्यु का सामना करना पड़ा। उसे एक अपराधी के रूप में सूली पर चढ़ा दिया गया। मरने से पहले यीशु ने चिल्लाकर कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मत्ती 27:46। हम क्रूस के इस मानवीय अंधेरे पक्ष को मत्ती और मार्क की किताबों में देखते हैं। मत्ती 27:46, मार्क 15:34। लेकिन क्रूस का एक दूसरा पक्ष भी है, महिमा का एक पक्ष। हम इस महिमा को लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में देखते हैं। लूका 23:32 से 47, यूहन्ना 19:25 से 30। हम क्रूस को उस स्थान के रूप में देखते हैं जहां परमेश्वर पापियों को बचाता है और उन्हें दया दिखाता है। इसके अलावा यीशु परमेश्वर का पुत्र स्वयं को पिता को सौंप देता है। कितना अजीब है ना? परमेश्वर की सर्वोच्च महिमा उसकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी में दिखाई देती है जब वह हमारे पापों को अपना पाप मान लेता है। इस बारे में सोचे कि इसका क्या अर्थ है कि हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर को क्रूस पर मरने की आवश्यकता थी। यह विचार हमें क्या बताता है कि पाप वास्तव में कितना बुरा है। शुक्रवार, अक्टूबर 18 के लिए अतिरिक्त अध्ययन द डिजायर ऑफ एजेस में एलन जी वाइट की पुस्तक गॉड विद अस पढ़े पृष्ठ 19 से 26। यीशु ने कहा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यूहन्ना 12:32। पापियों को यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया जाना चाहिए जो सभी के पापों के लिए मरता है। जब हम यीशु परमेश्वर के मेमने को क्रूस पर देखते हैं तो हम हमें बचाने के लिए परमेश्वर की योजना को समझना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें अपने पापों को स्वीकार करने और पाप ना करने के लिए प्रेरित करता है। जब यीशु पापियों के लिए मरा तो उसने ऐसा प्रेम दिखाया जिसे हम समझ नहीं सकते। जैसे ही पापी इस प्रेम को देखता है, यह उसके हृदय को छू जाता है। उसका मन बाइबल की सच्चाई से भर जाता है। वह अपने पापों से दुखी होता है। जब भी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो यीशु ही वह व्यक्ति होता है जो उन्हें बेहतर बनाता है। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम बेहतरी के लिए बदलाव करते हैं। यीशु हमें अपने क्रूस को देखने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम पापी ऐसा करते हैं तो हम उसकी ओर देखते हैं जिसे हमने अपने पापों से ठोक दिया है। यही वह समय है जब हमें परमेश्वर के नियम को तोड़ने का अपराध बोध होता है। एलन जी वाइट, स्टेप्स टू क्राइस्ट प्रीस्ट 26 और 27। चर्चागत प्रश्न। पहला, यूहन्ना ने यीशु के जीवन पर अपनी पुस्तक की शुरुआत यीशु के विषय से क्यों की जिसने सब कुछ बनाया? यह विषय हमें क्या बताता है कि एक चर्च के रूप में हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वह कितनी महत्वपूर्ण है? जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में सही समझ होना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है? दूसरा, यीशु पूर्णतः परमेश्वर और पूर्णतः मानव था। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विश्वासानुसार बाइबल की सच्चाई यह क्यों है कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है और यह हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है?
अगर हम सोचें कि यीशु केवल मनुष्य था और परमेश्वर नहीं था, तो हमारे विश्वास का क्या होगा? इसके अलावा क्रूस का क्या होगा यदि सनातन यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई? लेकिन क्या होगा यदि केवल एक व्यक्ति ही इस पर मर गया? यदि यीशु सनातन परमेश्वर नहीं है, तो मसीही होने के नाते हम क्या खो देंगे? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।